एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपके बुक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से अगर परफॉर्म करेंगे तो जितना भी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, बिल्डिंग का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें जितना तरह का कॉम्प्लिकेशन है, ऑलमोस्ट सभी तरह का कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व है इसको जब भी आप बनाने जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। अर्थवर्क एक्सकवेशन मिट्टी खुदाई के कार्य में कितना मीटर क्यूब मिट्टी खुदाई का कार्य हुआ फाउंडेशन में, उसका डिटेल निकालना है। उसके बाद लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन ये जो है इसमें लाइम कंक्रीटिंग किया गया है, उसका कितना क्वांटिटी है। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ये जो फाउंडेशन डिटेल दिया हुआ है, दो तरह का फाउंडेशन है। क्यों है दो तरह का फाउंडेशन, इस पे आएंगे। फाउंडेशन में और प्लिंथ में जितना ब्रिक वर्क है इसका डिटेल निकालना है, क्वांटिटी निकालना है मीटर क्यूब में। उसका 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट डीपीसी। अब यहाँ पे जो डीपीसी है, प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में जो डीपीसी, इसका थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है, उसका क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में निकालना है। उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर में ये जो सुपर स्ट्रक्चर है 4 मीटर का और यहाँ पे 2.4 प्लस 0.65 इतना जो है सुपर स्ट्रक्चर का। अब दो तरह का फाउंडेशन का डिटेल है, क्यों है इस पर फर्दर फिर आएंगे हम लोग, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क है उसका भी क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, एस्टिमेट बनाने से पहले ड्राइंग को समझना, ड्राइंग पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ाहट में डायरेक्ट एस्टिमेट बनाने के लिए कैलकुलेशन करने मत बैठ जाइए, पहले ड्राइंग को थोड़ा टाइम देके समझिए। ड्राइंग अगर अच्छे से समझ जाएंगे, उसका डिटेल्स क्रॉस सेक्शनल व्यू अच्छे से, फाउंडेशन का डिटेल समझ जाएंगे, जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है उन सभी चीज़ों को बारीकी से समझ जाएंगे, तब आप परफॉर्म। 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन ड्राइंग को थोड़ा टाइम देके समझिए कि ड्राइंग क्या कहना चाह रहा है, तब थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। जो हड़बड़ाहट में डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आते हैं उनको बार बार ड्राइंग में जाना पड़ता है और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने ड्राइंग पे आते हैं। ये 3 बेडरूम का कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम। सबका डायमेंशन इंटरनल डायमेंशन दिया हुआ है 5 मीटर बाय 4 मीटर, 5 मीटर बाय 4.5 मीटर, 4 मीटर बाय 4.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक ड्राइंग रूम है 5 मीटर बाय 6 मीटर का। अब ये जो वॉल थिकनेस है, ये वाल, ये सारा जो मेन वॉल है ये 300 mm थिक, यानी कि 30 सेंटीमीटर थिक वॉल है। ठीक है, ये वाल, उसके बाद ये वाल जो मेन बिल्डिंग का है ये 300 mm का। इसके बाद जो भी वाल है, ये जो आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है, या फिर जो बाथरूम में ये आप वाल है, ये 200 mm का वाल है। जो प्लान काटा गया ये सी लेवल से है, और सी लेवल पे जो थिकनेस दिखाई दे रहा है सुपर स्ट्रक्चर का, ये 300 mm का यानी कि 30 सेंटीमीटर, और ये 200 mm का यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब 2 तरह का वाल है तो उसका फाउंडेशन भी अलग अलग होगा, 2 तरह का होगा। 300 mm वाला वाल जो मेन वाल है उसका फाउंडेशन थोड़ा हैवी होगा, 200 mm वाला जो वाल है उसका फाउंडेशन थोड़ा हल्का होगा। ठीक है, तो ये 300 mm वाला वाल देखिए, 30 सेंटीमीटर वाला वाल, इसका फाउंडेशन का डिटेल है, और 200 mm वाला वाल, 20 सेंटीमीटर वाला वाल, इसका फाउंडेशन का डिटेल है। क्लियर, ये हम लोग ड्राइंग को समझे। अब देखिए, इस बिल्डिंग में बहुत तरह का डोर, विंडो, क्लियर स्टोरी विंडो, CW जो है ये क्लियर स्टोरी विंडो डोर के ऊपर लगाया जाता है। CW डोर तो हमेशा ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम बंद ही रहता है, तो क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा का सर्कुलेशन हो, डोर के ऊपर जो है यहाँ पे CW क्लियर स्टोरी विंडो लगाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा ओपन ही रहता है इंक्लाइंड वे में, ताकि हवा का सर्कुलेशन होता रहे। ठीक है, तो CW विंडो भी बहुत तरह का है, डोर भी बहुत तरह का है। 3 तरह का डोर है, D1, D2, D3। पूरे बिल्डिंग में अलग अलग साइज का डोर। जो बाथरूम है उसमें थोड़ा छोटा डोर लगा होगा, जो मेन बेडरूम है उसमें थोड़ा बड़ा डोर लगा होगा, जो छोटा बेडरूम है उसमें थोड़ा मीडियम साइज का डोर लगा होगा। इस तरह से अलग अलग साइज का डोर, जिसका कि स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, D1, D2, D3। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। हर एक साइज के डोर का साइज दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर गुना 210 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, इस तरह से डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद विंडो भी जो है वो 3 तरह का विंडो है, W1, W2, W3। अब कहाँ कहाँ लगा है W1, कहाँ लगा है W2 और कहाँ लगा है W3, ये आपको अगेन ड्राइंग में जाके खोजना पड़ेगा कि W1 देखिए यहाँ पे W2 है, और सभी जगहों पे W1 है। W3 कहाँ पे लगा है, W3 यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क हम लोग निकालेंगे तो जहाँ पे विंडो लगा है वहाँ पे डिडक्शन करना पड़ेगा, और कहाँ पे किस तरह का विंडो लगा है ये ड्राइंग का में जाना पड़ेगा। इसलिए ड्राइंग बहुत मायने रखता है एस्टिमेट बनाने के लिए। ड्राइंग का समझ होना बहुत ज़रूरी है।
क्लियर। अब आते हैं विंडो, जैसे 3 तरह का है। उसके बाद क्लियर स्टोरी विंडो। क्लियर स्टोरी विंडो ये विंडो के पार्ट में ही आएगा, ये दरवाजा के ऊपर लगा है। कितना नंबर ऑफ क्लियर स्टोरी विंडो है ये आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 10 11 12 13 14 15 16 और भी हो सकता है कहीं पे। तो खोज के आपको क्लियर स्टोरी विंडो पता करना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ क्लियर स्टोरी विंडो है। उसके लिए डिडक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। जहाँ पे क्लियर स्टोरी विंडो होगा वहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर में तो ब्रिक वर्क नहीं किया गया होगा, तो उस ब्रिक वर्क को क्वांटिटी को जब हम लोग 5वें नंबर में आएंगे यूनिट में, इस आइटम में आएंगे, तो हमको डिडक्शन में ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका किसका डिडक्शन करें। डोर, विंडो, क्लियर स्टोरी विंडो। उसके बाद सेल्फ्स, जो रेक दिया गया है, रेक देखिए कहाँ कहाँ, ड्राइंग रूम में एक रेक दिया गया है इस तरफ के लिए, ठीक है। रेक का सेल्फ्स का डायमेंशन दिया हुआ है 100 × 150 सेंटीमीटर। उसके बाद एक सेल्फ इसमें दिया हुआ है बेडरूम में, इस बेडरूम में। उसके बाद इस बेडरूम के लिए एक सेल्फ यहाँ पे दिया गया है, इस बेडरूम के लिए एक सेल्फ यहाँ पे दिया हुआ है, किचन के लिए, बाथरूम के लिए एक सेल्फ यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन में इस तरह से बाथरूम लिखा हुआ है, लेकिन किचन शायद होना चाहिए था, ठीक है। खैर जो क्वेश्चन में है उसको मैनिपुलेट हम लोग नहीं करते हैं, एज इट इज़ रहने देते हैं। बाथरूम है तो बाथरूम ही मानते हैं, वहाँ पे एक सेल्फ दिया हुआ है, क्लियर। उसके बाद जहाँ जहाँ ओपनिंग है, जैसे डोर है, डोर कितने हाइट तक है, डोर है 210 सेंटीमीटर से, D1 का बात करें 210 सेंटीमीटर तक है। उसके ऊपर ब्रिक वर्क भी होगा क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर तो 4 मीटर तक गया है, डोर 210 सेंटीमीटर तक ही रहेगा, 2.1 मीटर तक ही रहेगा। उसके ऊपर का ब्रिक का लोड कौन लेगा, यहाँ पे एक RCC मेंबर देना पड़ेगा, और उसी RCC मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंटल। जहाँ जहाँ ओपनिंग होगा, आइदर वो डोर हो, विंडो हो, क्लियर स्टोरी विंडो हो, सभी ओपनिंग के ऊपर लिंटल देना पड़ेगा। अब ये बैंड लिंटल नहीं है, ओपन लिंटल है, मतलब जितना बड़ा विंडो है, अब लिंटल को हम लोग उस विंडो से थोड़ा सा इधर चढ़ा के दीवार पे, थोड़ा सा इधर चढ़ा के दीवार पे, इस तरह से हम लोग लिंटल देते हैं। जैसे डोर इतना बड़ा है तो लिंटल जो लेंगे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ताकि बियरिंग फाइनली जो लिंटल का रखने के लिए जो स्पेस है 15 सेंटीमीटर बियरिंग का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर डायमेंशन, यानी कि लिंटल का बियरिंग 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर। लिंटल का जो लेंथ होगा वो डोर का लेंथ चाहे विंडो का लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, लिंटल का लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल पता चलेगा ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन से, ठीक है। एक एक करके अब चलिए आते हैं हम लोग एस्टिमेट निकालने पे। सबसे पहला जो आइटम क्या है वो है अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। यहाँ पे पहले फाउंडेशन का भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख ले, उसमें क्या क्या है आपको शायद दिख रहा हो, थोड़ा सा इसको समझा भी देते हैं। ये 300 mm वाले वाल का फाउंडेशन का डिटेल है, ये 200 mm वाले वाल का फाउंडेशन का डिटेल है, क्लियर। या फिर जहाँ पे पिलर है, पिलर के लिए भी नीचे फाउंडेशन होगा, उसका डिटेल है। पिलर देखे कहाँ कहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, 3 पिलर है यहाँ पे। अब देखिए 300 mm वाले वाल का फाउंडेशन का डिटेल। 300 mm वाला वाल सुपर स्ट्रक्चर का जो टोटल हाइट है वो सीलिंग हाइट तक जो है वो 4 मीटर है। उसके बाद ये प्लिंथ जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, GL है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है। और 300 mm का वाल अब चौड़ा हो गया 400 mm के वाल में, 40 सेंटीमीटर के वाल में, ठीक है। अब ग्राउंड के नीचे ये 40 सेंटीमीटर प्लिंथ वाला वाल अगेन 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर नीचे गया है। फिर ये 400 mm का वाल जो सेकेंड फुटिंग है ये 500 mm के वाल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो थिकनेस है, हाइट है वो 20 सेंटीमीटर। 500 का जो वाल है फर्स्ट फुटिंग 60 सेंटीमीटर यानी कि 600 mm में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका भी जो थिकनेस है वो कितना है 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद नीचे लाइम कंक्रीट है, PCC नहीं है, ये लाइम कंक्रीट है, और इसका जो विड्थ है ये 90 सेंटीमीटर है, और थिकनेस जो है वो 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर है। इस तरह से डिटेल। यहाँ पे DPC लगा है और DPC का थिकनेस 2.5। इधर फ्लोरिंग किया गया है, रूम के अंदर का पार्ट है, फ्लोरिंग किया गया है। नीचे लाइम कंक्रीटिंग है 7.5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीटिंग पन्ना चढ़ाया गया है, ठीक है, सीमेंट का पनिंग किया गया है, सिंपली समझिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ्लोरिंग का डिटेल कहीं निकालने नहीं बोला। अगर फ्लोरिंग का क्वांटिटी निकालने बोलता तो इस पे आते, अभी इस डाटा से कोई खास मतलब नहीं है, फ्लोरिंग के डाटा से खास मतलब नहीं। अब आइए सिमिलरली
ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेन वाल है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेन वाल यानी कि 300 mm वाले को हम लोग मेन वाल बोल रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शन ऑफ द 200 mm वाले वाल का देखते हैं, यानी कि 200 mm वाल यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए वरांडा है, चूँकि ये ओपन वरांडा है, सामने तो किसी तरह का वाल नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक तो वाल गया होगा 200 mm वाला वाल, ठीक है। जैसे 200 mm वाला वाल यहाँ पे रहता, सपोज करिए भी वरांडा पे नहीं है, 200 mm वाला वाल रहता तो उसके नीचे फाउंडेशन भी 200 mm वाला होता, ठीक है। अब चूंकि वरांडा के ऊपर वाल नहीं है लेकिन फाउंडेशन तो रहेगा ही, प्लिंथ के नीचे ये वर्क तो रहेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्यों रहेगा इसको समझिए। ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल पे जैसे आएंगे, यहाँ पे मिट्टी भराई का कार्य करना पड़ेगा, मिट्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। ये अर्थवर्क इन फिलिंग है, एक्सकेवेशन नहीं है। फिलिंग का क्वांटिटी निकालने हमको नहीं बोला जा रहा है, मिट्टी भरना पड़ेगा। अब जब तक नीचे से एक बाउंड्री नहीं देंगे ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक, तो इस मिट्टी को रोकेगा कौन? मिट्टी तो बाहर निकल जाएगा। तो मिट्टी को रोकने के लिए ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक एक वाल देना पड़ेगा, क्लियर। और वो वाल फिर प्लिंथ लेवल से ऊपर नहीं है, क्योंकि ये ओपन वरांडा है तो वरांडा में आने जाने के लिए पूरा खाली है ये, तो प्लिंथ लेवल के ऊपर वाल नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक तो वाल है। और ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक जब ये वाल है, ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक इस तरह का वाल है, तो इस वाल के लिए फाउंडेशन भी होगा, क्लियर। इस वाल के लिए फाउंडेशन भी होगा। तो समझिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन क्या है? ये वरांडा के सामने सुपर स्ट्रक्चर में वाल नहीं है, लेकिन वरांडा के नीचे फाउंडेशन में वाल है इस तरह का, और इसका फाउंडेशन का डिटेल यहाँ पर है, क्लियर। यही इसका मतलब है, ड्राइंग का मतलब। यहाँ पे डॉटेड लाइन का भी मतलब वही है कि 200 mm का वाल अगर ये कंप्लीट बंधा हुआ रहता, वरांडा ओपन नहीं रहता, तो ये 200 mm का वाल जाता। चूँकि ये डिसकंटिन्यू हो गया है, प्लिंथ के ऊपर ये 200 mm का वाल है ही नहीं, तो सुपर स्ट्रक्चर में वाल नहीं है, लेकिन अगेन उस वरांडा के नीचे फाउंडेशन है। और किस तरह का फाउंडेशन है? 200 mm वाले वाल का जैसा फाउंडेशन है वही फाउंडेशन यहाँ पे होगा। इसका मतलब यही है, क्लियर। अब दोनों फाउंडेशन को समझ गए। ये 200 mm वाला वाल है, ठीक है। अब 60 सेंटीमीटर इसका ये हाइट है, प्लिंथ का हाइट है, प्लिंथ से लेके ग्राउंड लेवल तक। और ये जो प्लिंथ वाला जो थिकनेस है, ये 200 से थिक हुआ 300 mm, और ग्राउंड के नीचे भी गया 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर जो है ये वाला हाइट है, ठीक है। ये 300 mm का वाल फिर फर्स्ट फुटिंग चौड़ा हुआ है 400 mm में, 40 सेंटीमीटर में, और इसका थिकनेस है 20 सेंटीमीटर। फिर ये 40 सेंटीमीटर का वाल नीचे लाइम कंक्रीट पे रेस्ट किया है, और लाइम कंक्रीट का जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है, और थिकनेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ये 200 mm वाले वाल का डिटेल था। अब देखिए और कुछ बात है यहाँ पर, देखिए इसका क्या मतलब है, इसको भी हम लोग समझते हैं। ये जो वरांडा है, ये वरांडा कंप्लीट ओपन नहीं है, ये वरांडा कंप्लीट ओपन नहीं है। ये वरांडा कितने हाइट तक ओपन है? 2.4 मीटर तक ओपन है। उसके बाद फिर लिंटल ढाला गया, और लिंटल के ऊपर फिर से ईंटा जोड़ाई किया गया है। समझिएगा इस चीज़ को। ये जो वरांडा है प्लिंथ लेवल से लेके, यानी कि फ्लोर लेवल से लेके पूरे छत तक ओपन नहीं है, कंप्लीट ओपन नहीं है। ये वरांडा जो है प्लिंथ लेवल से लेके 2.4 तक ही, 2.4 मीटर तक ओपन है। उसके बाद एक लिंटल ढाला गया चारों तरफ, और पूरे में ब्रिक वर्क किया गया। पूरे में क्या किया गया? ब्रिक वर्क। और कितने हाइट तक का ब्रिक वर्क? 0.65 तक का ब्रिक वर्क किया गया है। 0.65 तक का ब्रिक वर्क किया गया है। किस हाइट के बाद? 2.40 मीटर के बाद। 2.40 तक ये कंप्लीट ओपन है वरांडा आने जाने के लिए। 2.40 के बाद लिंटल ढाला गया कंप्लीट में। आरसीसी मेंबर होता है लिंटल, इसमें छड़ और कंक्रीट होता है। उस लिंटर जो क्यों ढाला गया? ताकि ऊपर का जो ब्रिक वर्क फिर से 0.65 का जो ब्रिक वर्क करेंगे उसका लोड ले सके लिंटल। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा होगा आई होप। वो अभी खैर उस पर नहीं जाते हैं बहुत डिटेल, क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ेगा जब सुपर स्ट्रक्चर में हम ब्रिक वर्क निकालेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट क्वांटिटी निकाल रहे हैं, इसमें इसका डिटेल अभी फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए वहाँ पे। एक एक करके हम लोग हर एक आइटम को निकालते हैं बहुत ईजिली।
कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ड्राइंग को समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद सेंटर लाइन मेथड से भी इस चीज़ को हम लोग करेंगे, ताकि आजीवन आपका ये दोनों मेथड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड हमेशा कंठस्थ हो जाए, समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर। अब देखते हैं पहला आइटम हम लोग निकाल रहे हैं, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, ठीक है। अब इसमें बहुत तरह का वॉल है, कोई एक ही रूम नहीं है, बहुत तरह का रूम है, इसमें बहुत सारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल होगा। नॉर्मली हम लोग लॉन्ग वॉल इस डायरेक्शन वाले को मानते हैं और शॉर्ट वॉल इस डायरेक्शन वाले को मानते हैं, लेकिन जब बहुत सारे रूम में तोड़ना पड़े इस तरह से, ठीक है, जैसे कि हम लोग इस यूनिट का सेपरेट क्वांटिटी निकालते हैं और इस यूनिट का सेपरेट क्वांटिटी निकालते हैं। क्लियर। लेफ्ट साइड बेडरूम, लेफ्ट साइड ड्राइंग रूम और मिडिल ये राइट साइड बेडरूम का अलग, दोनों बेडरूम है, राइट साइड बेडरूम का अलग से क्वांटिटी निकालेंगे। दो पार्ट में स्प्लिट करके हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। जब इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में अब इस डायरेक्शन वाला वाल लॉन्ग नहीं रह गया, इस डायरेक्शन वाला वाल लॉन्ग है, ठीक है। तो लॉन्ग वाल स्ट्रिक्टली ऐसा फॉलो मत करिएगा कि हमेशा इसी डायरेक्शन वाले वाल को लॉन्ग वाल मानेंगे। इस फिगर में ये लॉन्ग दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्ग वाल, और इस तरह का कितना वाल है, 1 2, इस दोनों के नीचे फाउंडेशन होगा। भले यहाँ पे डोर दिया हुआ है तो ओपन है, लेकिन ओपनिंग कहाँ पे है, सुपर स्ट्रक्चर में ओपनिंग है, लेकिन जो फाउंडेशन करेंगे तो फाउंडेशन तो इसके नीचे जाएगा ही, चाहे वहाँ पे डोर रहे, चाहे विंडो रहे, चाहे कितना भी ओपनिंग रहे, लेकिन फाउंडेशन तो उसके नीचे कंप्लीट में जाएगा, ठीक है। जैसे इसके नीचे कंप्लीट में फाउंडेशन जाएगा, उसी तरह से इसके नीचे कंप्लीट में फाउंडेशन जाएगा। क्लियर। तो 2 लॉन्ग वॉल हो जाएगा इस यूनिट में, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले बेडरूम और ड्राइंग रूम वाले यूनिट में। उसके बाद शॉर्ट वॉल 1 2 3 शॉर्ट वॉल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद राइट साइड वाले बेडरूम में जाते हैं, राइट साइड वाले पोर्शन में, तो इसमें लॉन्ग वॉल अगेन फिर ये वाला लॉन्ग वॉल हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 तरह का लॉन्ग वॉल, सेम लेंथ का, सेम स्पेसिफिकेशन का। क्लियर। और शॉर्ट वॉल कितना होगा, 1 2 ही रहेगा, 1 और 2। इसका तो डिटेल इसमें आ चुका है, ठीक है, ये नहीं होगा, 1 और 2 शॉर्ट वॉल हो जाएगा इस यूनिट में। क्लियर। उसके बाद 300 mm वाला वाल जब कंप्लीट हो जाएगा, ये 300 mm वाला वाल इतना में ही है ये पोर्शन में। अब 200 mm वाला वाल का फाउंडेशन, अर्थवर्क एक्सकेवेशन का फाउंडेशन डिटेल, यानी कि ये और ये। क्लियर। इस तरह से हम लोग आगे प्रोसीड होंगे, बढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन लेफ्ट बेडरूम प्लस ड्राइंग रूम, तो इसमें लॉन्ग वॉल पहले लिखना पड़ेगा, लॉन्ग वॉल। अब लॉन्ग वॉल हम लोग जो लॉन्ग वॉल निकालते थे, इसका हम लोग थंब रूल क्या बनाए थे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर। अभी आइटम कौन सा है, अर्थवर्क एक्सकेवेशन, और अर्थवर्क एक्सकेवेशन मेन वॉल का उसका विड्थ कितना है, 90 सेंटीमीटर, यानी कि 45 सेंटीमीटर सेंटर से इधर और 45 सेंटीमीटर सेंटर से इधर, ये कंप्लीट लॉन्ग वॉल का लेंथ निकल जाएगा। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये सेंटर तक, ठीक है, ये सेंटर तक, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब देखिए, इनर टू इनर डिस्टेंस तो पता है, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर प्लस 0.3 मीटर प्लस 6 मीटर, यानी 6 4 10 प्लस 0.3, 10.3 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। अब आधा इधर जाइए सेंटर तक जाने के लिए 15 सेंटीमीटर, यानी कि 0.15 प्लस 0.15, यानी कि 0.3 और ऐड हो जाइए, 10.3 प्लस 0.3, यानी कि 10.6 जो हो गया, ये सेंटर से लेके सेंटर तक का लेंथ हो गया, सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब लॉन्ग वॉल का जो थंब रूल था, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल एक तरफ प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल एक तरफ, कहने का मतलब सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस 1 विड्थ ऑफ वॉल, हाफ हाफ जोड़ के कंप्लीट 1 विड्थ ऑफ वॉल, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल का लेंथ, सेंटर टू सेंटर
डिस्टेंस प्लस width ऑफ आइटम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10.6 प्लस विड्थ ऑफ आइटम, आइटम का विड्थ कितना है मेन वाल का 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, यानी कि अब इसको ऐड करिएगा तो 11.5 आएगा। 10.6 प्लस 0.9, 11.5 मीटर जो लेंथ हुआ लॉन्ग वॉल का, ये कितना हुआ 11.5 मीटर। अब इस तरह का लॉन्ग वॉल कितना है नंबर, एक लॉन्ग वॉल और दो लॉन्ग वॉल, दोनों का सेम लेंथ और स्पेसिफिकेशन है तो दोनों को एक में कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि नंबर में हो गया 2, लेंथ में हो गया 11.5, विड्थ अर्थवर्क एक्सकवेशन का विड्थ 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9, और हाइट देखिए, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30, 30 20 50 20 70 30 100 यानी कि 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का टोटल ये डेप्थ हो गया ग्राउंड लेवल से लेके जहाँ तक गड्ढा खोदना है वो कंप्लीट डेप्थ 1 मीटर हो गया। ठीक है, ये 1.00 मीटर हो गया। तो ये क्वांटिटी कैलकुलेट करके निकाल लें लॉन्ग वॉल का, 2 × 11.5 × 0.9, यह आता है 20.7 मीटर क्यूब, 20.7 मीटर क्यूब। क्लियर। अब देखिए शॉर्ट वॉल हम लोग निकाल रहे हैं अभी इसी पोर्शन में, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में। शॉर्ट वॉल ये हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट वॉल ये हो जाएगा, शॉर्ट वॉल ये। शॉर्ट वॉल का थंब रूल क्या निकाले थे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर, माइनस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर। माइनस क्यों किए, अगेन फिर समझिए, जब लॉन्ग वॉल का कैलकुलेशन कर रहे थे तो इतना चौड़ा पट्टी जो फाउंडेशन का 90 सेंटीमीटर था, ये तो 30 सेंटीमीटर है, फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर चौड़ा पट्टी यहाँ से यहाँ तक कर चुके हैं। जब ये आइटम कर चुके हैं पहले से, तो दोबारा इसमें सेंटर तक जो लेंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो हमको क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम, यानी जितना चौड़ा पट्टी का काम हो चुका है उसका आधा घटना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हाफ ऑफ विड्थ इधर से भी घटेंगे, क्योंकि इसका भी जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो इसमें भी ये चौड़ा पट्टी कैलकुलेट हो चुका है ऑलरेडी, इसमें काम हम लोग दिखा चुके हैं, तो दोबारा इसमें सेंटर तक जाएंगे तो रिपीट हो जाएगा ये वाला कॉर्नर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, आधा इधर से आधा इधर से। शॉर्ट वॉल का यही थंब रूल हम लोग पहले भी समझे, यहाँ भी वही अप्लाई होगा। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर से, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर से, फुल विड्थ ऑफ आइटम क्या हो जाएगा, घट जाएगा शॉर्ट वॉल का। ये लॉन्ग वॉल का लेंथ है, यहाँ पे लिख लीजिए लॉन्ग वॉल। अब शॉर्ट वॉल का लेंथ निकाल रहे हैं, शॉर्ट वॉल का लेंथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखिए कितना होगा, ये 5 मीटर तो इनर टू इनर है, 0.15 प्लस 0.15 यानी कि 0.3 दोनों तरफ से जोड़े तो 5.3 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, 5.3 माइनस विड्थ ऑफ आइटम 0.9 डिडक्ट होगा, यानी कि 4.4 हो जाएगा। 5.3 माइनस 0.9 4.4 मीटर, ये लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो आया 4.4 मीटर। क्लियर। शॉर्ट वॉल कितने नंबर है, 1 2 3, तो नंबर में हो गया 3, लेंथ में हो गया 4.4, विड्थ हो गया 0.9, चूँकि मेन वाल ही है ये भी और उसका फाउंडेशन डिटेल सेम है, और डेप्थ में हो गया 1.00। तो इसको कैलकुलेट करिए, 3 × 4.4 × 0.9 × 1 वही हो जाएगा, यानी कि 11.88 मीटर क्यूब। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल हो गया लेफ्ट साइड वाले बिल्डिंग और ड्राइंग रूम का। अब राइट साइड वाले बेडरूम का आइए, राइट साइड बेडरूम, इसमें भी लॉन्ग वॉल है और शॉर्ट वॉल है। अब राइट साइड वाले बेडरूम का लॉन्ग वॉल देखिए, ये
और ये नंबर तो 2 हो गया। अब ये इसको कंसीडर नहीं करना, ये 200 mm वाला वाल है, ये भी 200 mm वाला वाल है, ठीक है। तो 300 mm जो मेन वाल है वो इतना सा ही बचा है। इसमें लॉन्ग वाल 2 गो हो गया और शॉर्ट वाल भी नंबर 2 हो गया। तो लॉन्ग वाल का लेंथ जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो पहले जाएंगे, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी इधर काम हुआ नहीं है, तो हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर बढ़ेंगे। और आप खुद सोचिए, क्या हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि इसका जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो इसमें ऑलरेडी इतना चौड़ा गड्ढा खुदाई का काम हो चुका है। तो आप दोबारा इसको सेंटर से आके यहाँ तक जो जाइएगा तो बहुत कुछ रिपीट हो जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इतना चौड़ा पट्टी का काम हो चुका है, तो भले ये लॉन्ग वाल है लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, सेंटर तक पहुंच के इधर आपको घटना पड़ेगा। क्योंकि इस वाल का जब गड्ढा खुदाई का वर्क कर रहे थे तो इतना चौड़ा पट्टी का काम हो चुका है, तो आप सेंटर तक जो आए हैं वो गलत आए हैं। आप इधर माइनस होइए हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम। ये चौड़ा पट्टी का आधा इधर काम हो चुका है, आधा इधर भी काम हो गया, तो आधा इसके लेंथ में आधा इधर से घटना पड़ेगा। इधर भले काम नहीं हुआ है तो इधर आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप इधर पहला ही लॉन्ग वाल ही कंसीडर कर रहे हैं, तो इधर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जाएंगे, माइनस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर से घटेंगे और प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर जोड़ देंगे। तो यहाँ से लेके कहीं ना कहीं यहाँ तक का लॉन्ग वाल का जो अर्थवर्क एक्सकेवेशन करेंगे, इतना चौड़ा पट्टी 90 सेंटीमीटर वाला, उसका क्वांटिटी हम लोग निकालने जा रहे हैं। क्लियर? इसको थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा तो और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा पहले वो निकालते हैं, उसके बाद इधर से माइनस होंगे और इधर प्लस होंगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये 5 मीटर है, प्लस 0.3 प्लस 4 मीटर, यानी कि 5 4 9 प्लस 3 9.3, ठीक है। 9.3 यहाँ से यहाँ तक आया। उसके बाद 0.15 9.6 सेंटर टू सेंटर आ गए, ठीक है। अब इधर से माइनस होना है 90 का आधा 0.45 माइनस होना है, और इधर प्लस होना है 0.45, यानी जितना माइनस हुए उतना प्लस हो गए, तो बात बराबर ही रहा। तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा लॉन्ग वाल का लेंथ। इधर से जितना माइनस हुए उधर उतना ही प्लस हुए, तो सेम रह जाएगा क्वांटिटी। फिर भी इसको लिखना ज़रूरी है। लॉन्ग वाल का जब लेंथ निकालेंगे, लॉन्ग वाल का लेंथ जब निकालेंगे, लेंथ का कैलकुलेशन कैसे है, 5 प्लस 0.3 प्लस 4 प्लस 0.15 इधर प्लस 0.15 इधर, यानी कि 0.3। उसका माइनस उधर से हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम 0.45 और इधर हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम प्लस 0.45, ये दोनों न्यूट्रल ही हो जाएगा, यानी कि 5 4 9 9.6 जो है यही रह जाएगा लॉन्ग वाल का लेंथ। लॉन्ग वाल कितना नंबर है, 2 नंबर है, 1 और 2, और लेंथ जो हो गया वो 9.6, विड्थ 0.9, हाइट 1.0, 2 इंटू 9.6 इंटू 0.9, ये हो गया 17.28 मीटर क्यूब। क्लियर? अब शॉर्ट वाल देखिए, ये इस पोर्शन में लॉन्ग वाल का क्वांटिटी निकल गया, ठीक है। अब शॉर्ट वाल देखिए, शॉर्ट वाल ये है और ये है। इस शॉर्ट वाल का कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे, क्योंकि इतना चौड़ा पट्टी पहले से काम हो चुका है, सेंटर टू सेंटर जाएंगे भले शॉर्ट वाल में भी, लेकिन हमको घटना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना चौड़ा काम हो चुका है 90 सेंटीमीटर में से, तो सेंटर से 45 इधर से भी घटना पड़ेगा और 45 इधर भी, दोनों मिला के सिंपली 90 सेंटीमीटर, यानी कि 1 विड्थ ऑफ आइटम हम लोग डिडक्ट हो जाएंगे। और थंब रूल भी यही कहता है शॉर्ट वाल के लिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 विड्थ ऑफ आइटम। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, यानी कि 4.5 प्लस 0.3 4.9 हो गया, ठीक है। 4.9 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सॉरी 4.8 हुआ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। उसके बाद माइनस फुल विड्थ ऑफ आइटम, यानी कि माइनस 0.9, विड्थ ऑफ आइटम कितना है 90 सेंटीमीटर, यानी कि 0.9 मीटर, ये आता है 3.9, ठीक है। शॉर्ट वाल का लेंथ का यहाँ पे कैलकुलेशन लिख लेते हैं, 4.5 प्लस 0.3 माइनस 0.9, यानी कि 4.8 माइनस 0.9, 4.8 माइनस 0.9,
3.9, ये सिंपली 3.9 आता है। और शॉर्ट वाल कितना है, शॉर्ट वाल भी 2 है, 1 और 2 लिखिए, ये वैल्यू आता है 3.9, विड्थ 0.9 और डेप्थ फाउंडेशन का अर्थवर्क एक्सकवेशन का 1 मीटर। 2 × 3.9 × 0.9, ये है 7.02 मीटर क्यूब। क्लियर। शॉर्ट वाल इस तरह से मेन जो वाल था, सब मेन वाल का कैलकुलेशन, अर्थवर्क एक्सकवेशन का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है। अब देखिए पीछे साइड 200 mm का वाल यहाँ भी गया है और 200 mm का वाल यहाँ भी गया है। भले सुपर स्ट्रक्चर में ये वाल नहीं है, लेकिन इसका फाउंडेशन तो होगा 200 mm वाल के जैसा ही फाउंडेशन नीचे में चारों तरफ होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर। तो पहले फ्रंट साइड वरांडा के बारे में हम लोग आते हैं। फ्रंट साइड वरांडा में ये लॉन्ग वॉल हो गया और ये शॉर्ट वॉल। ठीक है। अभी अर्थवर्क एक्सकवेशन ही चल रहा है। फ्रंट वरांडा, इसमें लॉन्ग वॉल। अब देखिए लॉन्ग वॉल का जो कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या वर्क हो चुका है और क्या क्या हम लोग को करना पड़ेगा। लॉन्ग वॉल का कैलकुलेशन, सेंटर टू पहले सेंटर डिस्टेंस चाहेंगे। उसके बाद चूंकि जब इसका हम लोग अर्थवर्क एक्सकवेशन कर रहे थे तो 45 सेंटीमीटर सेंटर से इधर काम हो चुका है, तो 45 इधर घटना पड़ेगा। ठीक है। इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में 45 इधर घटना पड़ेगा और इधर हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम जुटना पड़ेगा। और विड्थ ऑफ आइटम है कितना, जितना हम लोग इस वाल के नीचे जो अर्थवर्क एक्सकवेशन कर रहे हैं उसका विड्थ ऑफ आइटम कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो हमको जुटना कितना है, 30 सेंटीमीटर। हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम 30 सेंटीमीटर इधर ऐड हुए, लेकिन घटे कितना इधर 0.45। क्यों? क्योंकि इसका वर्क कितना हुआ था, इसका वर्क 90 सेंटीमीटर का हुआ था, तो हम लोग एक्स्ट्रा कितना इसके प्रॉपर्टी में घुस गए, 45 सेंटीमीटर। ये वर्क पहले करा चुका है, तो 45 इधर से घटना पड़ेगा, लेकिन इधर सेंटर से कितना आगे जाना पड़ेगा, इसका प्रॉपर्टी जितना विड्थ का होने वाला है, यानी कि 60 सेंटीमीटर का विड्थ का काम कराने वाला है, तो हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम, इसके लिए आइटम का विड्थ जो हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर है, यानी 30 सेंटीमीटर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे आएंगे, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे आएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस निकाले थे वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि ये 300 mm का वाल था, ये भी 300 mm का वाल है, यहाँ पे 300 mm का वाल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ये 200 mm का वाल है। इसका विड्थ और इसका विड्थ अलग है, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर में भी डिफरेंस होगा। इधर से जो हम लोग इस वाल के लिए सेंटर टू सेंटर जा रहे थे वो अलग पॉइंट था, और इस वाल के लिए सेंटर से सेंटर जो जा रहा है ये अलग पॉइंट होगा। ये पॉइंट कॉमन है। क्लियर। अब देखिए कैसे पहुँचेंगे। देखिए इसका ये आउटर फेस, ये तो प्लिंथ वाला ऑफसेट है, इसका ये आउटर फेस और इस सुपर स्ट्रक्चर का आउटर फेस, 300 mm वाले का आउटर फेस और 200 mm वाले का आउटर फेस, ये दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही लाइन पे गया है। ठीक है। लेकिन इसका इनर वाल का फेस और इसका इनर सरफेस का फेस दोनों एक लाइन में नहीं है। पहले यहाँ तक पहुँचते हैं आउटर तक, उसके बाद ये 20 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर घट जाएंगे तो सेंटर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। पहले आउटर तक पहुँचे, इसके सेंटर से इसके आउटर तक, यानी कि यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, 0.15 सेंटर से ये जो डिस्टेंस है 0.15 प्लस 5 मीटर, इसको ऐड करते ही जाते हैं। 0.15 सेंटर से ये डिस्टेंस प्लस 5 मीटर प्लस 0.3 प्लस 4 मीटर प्लस 0.3 बाहर तक चले गए, प्लस 0.3 बाहर तक चले गए। ठीक है, बाहर तक आई। अब यहाँ पे ये बाहर और इसका बाहर दोनों एक ही लाइन में है, और यहाँ से चूंकि ये 20 सेंटीमीटर है तो आधा घट गए, यानी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर घट गए, तो ये पॉइंट सेंटर तक आ गए, इस वाल के सेंटर तक। तो माइनस बाहर से कितना होना है, -0.1। तो ये जो डिस्टेंस आता है 9.65, ये सेंटर से लेके ये सेंटर तक का डिस्टेंस है। थोड़ा सा फिर से पॉज करके रिवाइंड करिए और समझिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालिए। तो 9.65 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गए। ठीक है, इसको लिख भी देते हैं आपके सुविधा के लिए। क्या क्या किए, पहले 0.15
ऐड हुए सेंटर से बाहर, उसके बाद 5 मीटर प्लस 0.3 प्लस 4 मीटर प्लस 0.3 माइनस 0.1, ये आता है 9.65 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर है वरांडा का लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर। अब लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी 9.65, इधर से माइनस होंगे माइनस 0.45 और इधर ऐड होंगे 0.3। ठीक है, वही बात जो बोले, चूँकि ये वर्क हो चुका है सेंटर से, इसके प्रॉपर्टी में हम लोग कितना घुस गए थे, 0.45 अधिक घुस गए थे, चूँकि ये वर्क करा चुका है तो 0.45 माइनस हुए, इसका विड्थ का आधा माइनस हुए और इधर कितना ऐड हुए, इस आइटम का विड्थ का आधा प्लस 0.3, यानी कि 9.65 में माइनस 0.45 करेंगे और प्लस 0.3 करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आता है 9.5। लॉन्ग वॉल का जो लेंथ आता है ये 9.1 लॉन्ग वॉल है 9.5। क्लियर, फ्रंट वरांडा का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही वाल है 9.5। अब इसमें अर्थवर्क एक्सकवेशन करा रहे हैं तो 9.5 तो लेंथ निकल गया, चौड़ाई 0.6, हाइट देख लीजिए 20, 20, 40 और 10, 50, 20, 20, 40, 10, 50, इतना गड्ढा ही खोदना पड़ेगा। हाइट 0.5, ठीक है, विड्थ 0.6, हाइट 0.5, ये क्वांटिटी निकल गया जी आपका। 9.5 इंटू 0.6 इंटू 0.5, ये आता है 2.85 मीटर क्यूब। ठीक है, लॉन्ग वॉल वरांडा का, फ्रंट वरांडा का लॉन्ग वॉल का अर्थवर्क एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकल गया। अब आइए फ्रंट वरांडा का शॉर्ट वॉल का अर्थवर्क एक्सकवेशन का क्वांटिटी कितना होगा। अब समझिए, इसका भी सेंटर टू सेंटर पहले डिस्टेंस जाते हैं, उसके बाद चूंकि ये शॉर्ट वॉल है तो माइनस तो दोनों तरफ से होना है, चूंकि ये भी अपना काम कराया हुआ है अर्थवर्क एक्सकवेशन में और ये भी अपना काम कराया हुआ अर्थवर्क एक्सकवेशन में। लेकिन ये जो काम कराया हुआ इसका चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है, तो आधा इधर से घटना पड़ेगा 0.45, और ये जो काम कराया है इसका चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, तो इधर से जो घटना पड़ेगा ये 0.3। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे थंब रूल काम नहीं करेगा शॉर्ट वॉल में, यहाँ पे आपको ड्राइंग में समझना पड़ेगा डिडक्शन के लिए। यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले पहुँचते हैं, ये 2 मीटर क्लियर वरांडा का ये विड्थ है, 2 मीटर प्लस 0.15 इधर का सेंटर प्लस 0.1 इधर का सेंटर, 2 प्लस 0.15 प्लस 0.1, ये चूँकि 20 है तो 0.1 हो जाएगा इसका आधा, यानी कि ये जो सेंटर टू 2.25 आया सेंटर टू सेंटर। क्लियर, अब इसमें हाफ इधर घटेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं शॉर्ट वॉल के बारे में। शॉर्ट वॉल के बारे में लेंथ जो निकाल रहे हैं, सेंटर टू सेंटर पहले लेंथ जो निकाल रहे हैं, ये 2 मीटर प्लस 0.15 प्लस 0.1, ये 2.25 आता है जी। ठीक है, अब लेंथ निकालिए, सेंटर टू सेंटर है। अब शॉर्ट वॉल का लेंथ निकाल रहे हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस 0.45 माइनस 0.3, इसका आधा इधर से और इसका आधा इधर से, 2.25 माइनस 0.45 माइनस 0.3, ये आता है 1.5। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2.25 माइनस 0.45 माइनस 0.3 यानी 1.5 मीटर। और इस तरह का कितना वाल है, नंबर में 1, शॉर्ट वाल नंबर में 1, लेंथ में 1.5, विड्थ 0.6, हाइट 0.5। क्लियर, 1.5 इंटू 0.6 इंटू 0.5, ये जो क्वांटिटी आता है 0.45 मीटर क्यूब, 0.45 मीटर क्यूब। इधर का सारा काम अर्थवर्क एक्सकवेशन का हो गया। क्लियर, अब पीछे का जो काम है अर्थवर्क एक्सकवेशन का उसको करते हैं। ठीक है, आइदर ये वाल और ये वाल, ये सुपर स्ट्रक्चर में काम हुआ है, वरांडा में काम सुपर स्ट्रक्चर का नहीं हुआ, लेकिन फाउंडेशन तो इसके नीचे भी जाएगा और फाउंडेशन इसके नीचे भी जाएगा, और दोनों का फाउंडेशन तो एक ही जैसा होगा, इस वाल का फाउंडेशन और इस वाल का फाउंडेशन। तो इस पूरे फाउंडेशन का एक में हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, वरांडा के लिए अलग, बाथरूम के लिए अलग करने का जरूरत नहीं है। सिंपली क्या लिखते हैं, बैक वरांडा, बैक वरांडा, बैक वरांडा में क्या है, लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल किसको हम लोग मान रहे हैं, इसको। ठीक है, अब सेंटर टू सेंटर पहले डिस्टेंस जाते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 0.15
ये डायमेंशन नहीं दिया हुआ है तो इसका हेल्प ही लेना पड़ेगा यहाँ से। जैसे इसमें जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गए थे वही इसका भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो इसका भी वही रह जाएगा। वरांडा का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग फ्रंट वरांडा का निकाल चुके हैं, कितना है 9.65, क्लियर 9.65 ही रह जाएगा सेंटर टू सेंटर। अब आइए इसमें घटना है 0.45 और इसमें बढ़ना है 0.3, तो इसका भी जो लेंथ निकलेगा वो -0.45 घट के प्लस 0.3 ऐड होके फाइनली लॉन्ग वॉल का भी लेंथ जो निकलेगा वो 9.5 ही निकल जाएगा। 9.5, 0.6, 0.5, ये क्वांटिटी 2.85, कहीं कोई दिक्कत नहीं लॉन्ग वॉल में, ठीक है। लॉन्ग वॉल में कहीं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सिमिलर टाइप का फाउंडेशन है, इसका जैसा फाउंडेशन है वो, लेंथ भी सिमिलर है, विड्थ भी सिमिलर है, हाइट भी सिमिलर है, ठीक है। अब दोनों को एक साथ वहाँ दो नंबरिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि नाम अलग अलग, फ्रंट वरांडा दे दिए हैं, बैक वरांडा अलग कर दिए हैं, तो अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बैक वरांडा में 2 शॉर्ट वॉल भी है, ये और ये, ठीक है। इसका हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे कैसे करेंगे, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले पहुंच जाए, उसके बाद हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इसका 0.45 इधर से घटेंगे क्योंकि ये जो चौड़ाई है अर्थवर्क एक्सकेवेशन का, इसमें जो काम हुआ है वो 90 सेंटीमीटर का और इसमें जो काम हुआ है वो 60 सेंटीमीटर का। 0.45 इधर से घटेंगे, 0.3 इधर से घटेंगे, सेम काम इसके लिए भी 0.3 इधर से, 0.45 इधर से, तो इस दोनों का कैलकुलेशन एक साथ हो जाए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 0.1 प्लस 2.5 प्लस 0.15, 0.1 प्लस 2.5 प्लस 0.15, ये सेंटर टू सेंटर 2.75 आता है, ठीक है। शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर पहले निकाल रहे हैं, 0.1 प्लस 2.5 प्लस 0.15, 2.75, क्लियर। अब लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं 2.75 सेंटर टू सेंटर, इसका जो विड्थ ऑफ आइटम है इस साइड वाला वो 90 सेंटीमीटर, तो 0.45 इधर से माइनस और 0.3 इसका जो विड्थ ऑफ आइटम है अर्थ एक्सकेवेशन का वो 60 सेंटीमीटर है, तो 0.3 इधर से, यानी कि 2.75 माइनस 0.45 माइनस 0.3, ये क्लियर 2 मीटर आता है। 2.75 माइनस 0.45 माइनस 0.3, ठीक है। आप लोग भी रीचेक करें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं, आप लोग भी अपने से थोड़ा माइंड अप्लाई करके रीचेक करें। और इस तरह का जो वाल है शॉर्ट वाल, बैक वरांडा में 2 वाल है, एक ये और एक ये, तो नंबरिंग में हो जाएगा 2, लेंथ में हो गया, ये कैलकुलेट करके आता है 2 मीटर, 0.6, 0.5 और क्वांटिटी जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 0.6 गुना 0.5, 1.2, 2 गुना 2 गुना 0.6 गुना 0.5, ये आता है 1.2, क्लियर। तो ये अर्थवर्क एक्सकेवेशन जो है कंप्लीट अब मेरा निकल गया। जितना तरह का मेन वाल था, 200 mm वाला वाल है, वरांडा का वाल है, बाथरूम का वाल है, सब में जो अर्थवर्क मिट्टी खुदाई का कार्य है ये सारा निकल गया। अब सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, फाइनल अर्थवर्क एक्सकेवेशन का क्वांटिटी निकल जाएगा। इसको कंप्लीट हम लोग करते हैं। 20.7 प्लस 11.88 प्लस 17.28 प्लस 7.02 प्लस 2.85 प्लस 0.45 प्लस 2.85 प्लस 1.2, ये जो अर्थवर्क का क्वांटिटी आता है ये 64.23 मीटर क्यूब, 64.23 मीटर क्यूब, ये टोटल अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट जाके हुआ, ठीक है। इसी तरह से लाइम कंक्रीटिंग आपको निकालना पड़े तो लाइम कंक्रीटिंग आपके लिए टास्क है, ये खुद से करें, सब कुछ सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, लेकिन आप माइंड अप्लाई करके खुद से करें। बस चेंजिंग क्या रहेगा अर्थवर्क एक्सकेवेशन में, जैसे विड्थ जो है लाइम कंक्रीटिंग का विड्थ और अर्थवर्क एक्सकेवेशन का विड्थ दोनों लकीली सेम ही 90 सेंटीमीटर, लेकिन अर्थवर्क एक्सकेवेशन जो आइटम था इसका ये हाइट है कितना, ये हाइट है 3 2 5 2 7 3 1 मीटर, और पीसीसी का जो ये वर्क का हाइट है
ये 30 सेंटीमीटर, हाइट अलग अलग है। तो ये आपके लिए एक तरह से टास्क है, इसको आप खुद से परफॉर्म करें। उसके बाद फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क और प्लिंथ का प्लिंथ का जो ब्रिक वर्क है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद डीपीसी है, फिर सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क है। ठीक है।